जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्याय मांगते मांगते खुद अन्याय करने लगे साजा विधायक ईश्वर साहू पर परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का चर्चित ग्राम बिरनपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। साजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ईश्वर साहू के गृह ग्राम बिरनपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विधायक के अपने ही परिवार वालों ने उन पर सत्ता के दबाव में अत्याचार और अन्याय करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बेदखली का नोटिस राजस्व विभाग की बजाय पुलिस विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि विधायक बनने के बाद ईश्वर साहू अपने उन लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने चुनाव में उनके लिए दिन रात एक किया था। साजू विधायक ईश्वर साहू के चाचा लखन साहू ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्होंने ईश्वर साहू को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और वो उन्हीं के घर में रहते थे, लेकिन आज विधायक बनने के बाद वो अपनी ही परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं विधायक के भतीजे उमेश साहू ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव बनाकर उनका छोटा सा कब्जा हटवाया जा रहा है। उमेश साहू का दावा है कि विधायक ईश्वर साहू खुद लगभग 20 से 30 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं, जिससे वह खुद नहीं हटा रहे बल्कि गरीब रिश्तेदारों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। उमेश साहू ने पुराने दिनों को याद दिलाते हुए कहा, चुनाव के समय विधायक जी के घर बैठने तक की जगह नहीं थी, तब उनके सभी सुरक्षा गार्ड्स और कार्यकर्ता महीनों हमारे घर पर रहे, जहां हमने उन्हें खाना खिलाया और पूरी मेहनत की। आज वही ईश्वर साहू हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। पीड़ित भतीजे ने चुनौती दी है कि अगर विधायक खुद अपना अवैध कब्जा हटा लेते हैं तो वो भी तुरंत अपना कब्जा छोड़ देंगे। इसके साथ ही उमेश साहू ने चेतावनी दी है कि यदि उनके या उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है, तो इसकी पूरी जवाबदेही विधायक ईश्वर साहू और उनके पीए अनुज वर्मा की होगी। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। साहब ऐसे है कि आज सदा सदा पालत आए हैं। आज वही हमारे ऊपर चढ़ाई करत आरोप लगावत है। तीर में जमीन है, दुहरिया जोत पाए हैं, गरुआ 6 कबर तेकर लिए वो आरोप लगाते। तो पहले अपन छोड़ा तो हम छोड़बो, मेरे आसपास सबल छोड़ना ईश्वर साहू जमीन कब खरीदी सो? हाँ, सभी 2 महीने 4 महीना नहीं हो अभी खरीदी से। विधायक बने बात करी? हाँ, अभी विधायक बने के बाद नहीं, अभी मात्र गर्मी में। अच्छा, गर्मी में खरीदी जमीन है कते हुई है? अब वो 1.5 एकड़ है, इसे बताते हैं। मेरा नाम उमेश कुमार साहू, मैं ग्राम बिरनपुर सत्तीघाट बेमेतरा जिला साजा ब्लॉक विधानसभा साजा का रहने वाला हूं, जो कि मेरे माननीय विधायक साजा के ईश्वर साहू जी हैं, जो कि फिलहाल में विधायक बनने के बाद में जमीन लिए गए उनके द्वारा लगभग 1.5 एकड़, उसमें से 30 से 40 डिसमिल ऑलरेडी कब्जा किया गया था सरकारी जमीन। उसको विधायक जी छोड़ने के बजाय उल्टा वो मेरे ऊपर, जो कि मैं उनके ही परिवार का आदमी हूं, वो मेरे ऊपर द्वेषपूर्ण मेरे और मेरे परिवार को टारगेट करके मेरे को ही जानबूझ के ज़मीन छुड़वाने के लिए पूरा प्रेशर लगा दिए हैं, अपना पूरा पावर लगा दिए हैं। बार बार मतलब तहसीलदार को विदाउट मतलब ऐसा बोला जाए तो जिस दिन सरकारी छुट्टी रहता है, जिस दिन कार्यालय बंद रहता है, उस दिन तहसीलदार 8 बजे से आके बैठा था, हम लोगों से बहसबाजी किया था, डरा रहा था हम लोगों को जानबूझ के। पुलिस वाले भी बार बार आ रहे हैं, टीआई सर कॉल करके बुला रहे हैं घर। और मैं फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ सर, अभी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा नाम डाल दिया जानबूझ के, और घर में आके डराता है कि अगर इसका नाम चला गया केस में तो इसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ईश्वर साहू जी है, जो परिवार के हैं, वो इस प्रकार से हमको प्रताड़ित करते आ रहे हैं 2-3 महीने से। जी, आप सोशल मीडिया में कुछ डाले थे लिख के? जी सर, मैं बहुत 2-3 महीने सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। हमारी मानसिक स्थिति मतलब इतनी खराब हो चुकी है इस मामले में, बार बार चैन से खा पी नहीं सकते सर हम लोग। इसी चक्कर में मेरा कोई रास्ता नहीं सूझा। मैं जानता हूँ सर, ऊपर से नीचे तक किसी के आदमी है, कोतवाल से लेके कलेक्टर तक। तो मेरा जो सूझा सर अपने बचाव में, जो मेरे जहाँ तक मैं बात अपनी रख सकता था वो कोशिश किया हूँ, ग्रुप में डाला हूँ सर, जो सही था वो पूरा डाला हूँ। विधायक साहू जी है, मेरे ही परिवार के आदमी हैं, मेरे ही घर के बगल में उनका घर है, और वो रिश्तेदारी में बड़े पापा लगते हैं। और मतलब शुरू से बोलूं तो हर चीज़ मतलब चुनाव के समय भी उनका, जब वो भाई भुवनेश्वर भाई ख़त्म हो उस समय भी सब समय उनका साथ देते आए हम लोग। यहाँ तक वो चुनाव जीता उस समय उसके घर में खाना खाने के लिए जगह नहीं था, वो हमारे घर खाना खा रहे थे 2-3 दिन। उसके गार्ड जो वहाँ से बाहर से गार्ड आए थे सर चुनाव जीतने के बाद, वो भी हमारे घर लगभग 1.5 से 2 महीने रुके थे। हमारे घर वाले उनको खाना पीना बना के देते थे। आपके बगल में कितने लोगों ने और कब्जा किया हुआ है जिनको नोटिस अभी तक नहीं दिया, आपने जैसे बताया है? सर यहाँ पर लगभग ये पूरा 4 से 5 एकड़ का होगा सर।
इसमें मेरे अलावा मैं तो मात्र मेरा ये सामने में खेत है, उसके सामने मैं 20 से 30 डिसमिल कब्जा किया हूँ। वो कब्जा मतलब ऐसा है सर कि अगर मैं इसको नहीं करता तो सामने वाला कोई कर रहा था और दूसरे जगह का, तो अगर कब्जा करता तो मेरे को रास्ता नहीं देता सर, क्योंकि ये सरकारी जमीन में उससे लड़ भी नहीं सकता। ऐसा समझ के मैंने इसको मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जोता हुआ है अपने बस। जमीन के सामने मुरम भी डाले हैं आप बोले वो डाला है सर विधायक जो है इसको छुड़वाने के लिए। और सबसे पहले सर बात ऐसा है कि अप्रैल में शायद, जब हमारे घर में कोई नहीं थे, तब ना छोटा भाई बस था मेरा, तब वो विधायक आया जहाँ पे बाड़ा लगता है सर, लकड़ी और कांटा को काट के मतलब लगाते हैं छेका, उसको आके वो ना अपना पावर दिखाते हुए जला दिया और बोला मैं यहाँ अपना फार्म हाउस बनाऊंगा, मतलब यहाँ अपना फार्म हाउस बनाऊंगा, तुम लोग सब इसको छोड़ो करके। तो मेरा भाई अपने से वो बोला कि कैसे छोड़ेंगे, मतलब ये तो हमारा, हम आपसे पहले से जोत रहे करके। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर, अगर सरकारी जमीन में कब्जा किया हूँ, मैं मानता हूँ मैं गलत किया हूँ तो, लेकिन मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ सर। मेरा तो 20 डिसमिल है, 20 डिसमिल मेरा घर नहीं चलेगा, मैं अभी भी तैयार हूँ छोड़ने के लिए। मेरा कहना इतना है सर कि अगर कानूनी रूप से अगर आप मेरे को छुड़वा रहे हो तो सामने में कोई 1.5 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई 50 डिसमिल, 70 डिसमिल घेरा, उसको भी छुड़वा। सबसे बड़ी बात सर, विधायक जी खुद 30 से 40 डिसमिल का कब्जा किया गया, उसके लिए भी कानून सेम होना चाहिए ना। अगर आप मेरे को बोल रहे हो, मैं छोड़ने के लिए अभी भी तैयार हूँ। कल अगर पंचायत में प्रस्तावित हो